Now we are going to find the potential due to a point charge. Suppose a capital Q charge is here. Now we want to find a potential at this point P at a distance r from this small capital Q charge. Now what is potential? First of all, you must know what is potential. The potential is the work done in bringing a unit positive test charge from infinity to a point is called electrostatic potential at that point. So you have to calculate the work done in bringing a unit positive charge. Unit positive charge means unit means 1 coulomb and positive means plus 1 coulomb charge from infinity to this point P. और यहां से इस चार्ज को P पॉइंट तक लाने के लिए आप जो भी वर्क करोगे वो क्या होगा, इस जगह पर कैपिटल Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल, राइट। तो यहां पर अगर ये प्लस 1 कूलम चार्ज सपोज कोई पॉइंट P डैश पर है, तो इस 1 कूलम चार्ज के ऊपर प्लस Q की वजह से फोर्स एक्ट होगा। कितना एक्ट होगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लस 1 कूलम एट अ पॉइंट P डैश इज क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके ऊपर। तो उसके ऊपर फोर्स कौन अप्लाई करेगा? इस 1 कूलम के ऊपर कैपिटल Q अप्लाई करेगा। तो फोर्स कितना होगा? K कैपिटल Q 1 कूलम डिवाइड बाय डिस्टेंस, यहां पर प्लस 1 कूलम होगा तो यहां से यहां का डिस्टेंस, समझो कि ये डिस्टेंस r डैश है, राइट। तो r डैश स्क्वायर ऐसा होगा, और वेक्टर फॉर्म में लिखो तो रिपल्सिव फोर्स होगा, मींस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। सो r डैश कैप ऐसे लिखना होगा। सो इसे ऐसे लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड लिखना हो तो फोर्स इज इक्वल टू K Q डिवाइड बाय r डैश स्क्वायर। नाउ यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना होगा, तो इसे फर्दर मूव करने के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट का फोर्स अप्लाई करना होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा? एक्सटर्नल फोर्स इसे मूव करने के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? तो इतना ही, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्या लिखेंगे? माइनस KQ बाय r डैश स्क्वायर। तो इस जगह पर इतना फोर्स आपको अप्लाई करना होगा, और इस फोर्स से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा उसका dr जितना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा। अब यहां पर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं पहले? क्योंकि जैसे जैसे ये r डैश वेरी होगा, ये पॉइंट ऐसे नजदीक आता जाएगा तो r डैश वेरी होगा, वैसे ये फोर्स भी वेरी होता जाएगा। तो ये फोर्स कैसा होगा? वेरिएबल। इसलिए वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन फाइंड करना है, इसलिए पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr के लिए ये फोर्स को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, और इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या फाइंड करेंगे? पहले वर्क डन। तो वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr is dw, that is equal to F फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। आपका जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो आप इस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे, और डिस्प्लेसमेंट भी यही डायरेक्शन में है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ऑपोजिट में ये फोर्स अप्लाई करोगे, तो आपका एक्सटर्नल फोर्स यही डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी यही डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0। तो फोर्स का फॉर्मूला है KQ माइनस KQ बाय r डैश स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट स्मॉल dr डैश लेते हैं। dr डैश क्यों लेना है? क्योंकि r ऑलरेडी हमने यूज किया है
फॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम दिस चार्ज क्यू। तो यहाँ पर अगेन आर नहीं यूज कर सकते, सो डी आर डैश यूज करेंगे। सो डी आर डैश कॉस 0 और 0 1 होगा, इसलिए माइनस के क्यू बाय आर डैश स्क्वायर डी आर डैश। दिस इज द वर्क डन टू मूव दिस चार्ज +1 कूलम by dr dash. Now we have to find the total work done. इंफिनिटी से पी पॉइंट पर लाने के लिए टोटल कितना वर्क करना होगा, तो ऐसे स्मॉल वर्क को इंटीग्रेट करो। स्मॉल वर्क को इंटीग्रेट करना है तो वर्क का फॉर्मूला माइनस के क्यू बाय आर डैश स्क्वायर डी आर डैश। डी आर डैश क्या, डी आर डैश इंडिकेट करता है आर डैश का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट भी आर डैश की रखनी है। आर डैश क्या है, तो पॉइंट का डिस्टेंस कहां से, कैपिटल क्यू चार्ज से। अब स्टार्टिंग यहां से करोगे तो पॉइंट का डिस्टेंस इन्फिनिटी होगा और यहां पर पहुंचोगे तो डिस्टेंस आर बनेगा कैपिटल क्यू से। तो लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी टू आर। अब इसमें माइनस के क्यू कॉमन, इंटीग्रेशन आप करोगे किसका, आर डैश ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा, आर डैश पावर -2 डी आर डैश। पावर -2 है तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, पावर 1 इंक्रीज होगा, तो आर डैश पावर -1 डिवाइड बाय -1 ऐसा होगा। लिमिट इन्फिनिटी टू आर। इस -1 को बाहर ले लो तो माइनस के क्यू बाय -1 और आर डैश पावर -1 मीन्स उसे डिनोमिनेटर में ले जाओ तो आर डैश पावर +1 हो जाएगा, आर डैश इन्फिनिटी टू आर। नाउ आर डैश की जगह पर पहले आर सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन इन्फिनिटी, ये माइनस माइनस कैंसल, सो के क्यू पहले 1 बाय आर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी। 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to point P is equal to kq by r. So this is called potential at that point. So potential at point P or potential at distance small r due to capital Q charge is equal to kq by r. So this is the formula for पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r। किसी चार्ज q की वजह से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, k q by r। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट द मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी, राइट। सो जब भी यहां पर q की जगह पर -q होगा तो पोटेंशियल ड्यू टू -q हम k -q by r लिखेंगे, राइट। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होता है वोल्ट, सो कैपिटल V से डिनोट करते हैं, राइट। यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज व्हाट, वोल्ट, सो कैपिटल V से डिनोट करेंगे। क्लियर। तो ये फर्स्ट ईयर है इस चैप्टर की।